तो आज मैं आपके लिए 6 ऐसे आशीषित वचन आपको बताऊंगा और उन वचनों के द्वारा आपके जीवन में क्या-क्या आ सकता है वो भी आप देखेंगे। ये वचन बताता है परमेश्वर के वचन की 6 आशीषें आपको आज मिलेंगी और उन 6 वचनों से 6 अलग-अलग आशीषें आपके जीवन में, आपके परिवार में आएंगी। आप रिसीव करें, वचनों को दोहराएं। हो सकता है यदि आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो आप नोट करें, इन वर्ड्स को नोट करें, इन्हें प्रार्थना में दोहराएं। अब सुनिए, पहला वचन है यूहन्ना की अंजील अध्याय 15 और वचन 3। वचन शुद्ध और पवित्र करता है। जो परमेश्वर का वचन है वो हमें, सुनने वाले को, हर एक जन को शुद्ध और पवित्र करता है। उसके 3 आयत में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 3 आयत में ऐसा लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर ने जो हमसे वचन कहा है वो हमें शुद्ध करता है, वो साफ करता है, वो पवित्र ठहराता है। वो सुनने से, उससे अपने मन में लेके आने से हम पवित्र ठहरते हैं, हम शुद्ध ठहरते हैं। उसके वचन के द्वारा जब हम बात करते हैं, हम घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, जिस क्षेत्र में हम उस वचन को बोलते हैं उस पर काम करता है। वचन को सुनने से और बोलने से हम शुद्ध और पवित्र ठहरते हैं। यह पहला वचन है। पहला है कि हम वचन के द्वारा, वचन को सुनने से शुद्ध और पवित्र ठहरते हैं। दूसरा है, वचन हमें समझ प्रदान करता है। वचन हमें समझ देता है। हो सकता है आप बहुत बुद्धिमान हो, पर आप कई बार ऐसा रास्ता पकड़ लेते हैं जहां आपको शर्मिंदगी का, निराशा का सामना करना पड़ जाता है। पर आप याद रखें, वचन चलने वाले, वचन पर चलने वाले, वचन को मानकर, सुनकर बढ़ने वाले शर्मिंदगी का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि वचन कहता है, वचन समझ प्रदान करता है। भजन संहिता 119 और उसकी 130 आयत में ऐसा लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। वचन हमें समझ देता है किस क्षेत्र में, किस जगह में, किस वे पर हमें चलना है। आप यदि वचन से चलेंगे, आप वचन से समझ पाकर चलेंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप निराशा को फेस नहीं करेंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप बढ़ते जाएंगे। पहला है, हमें वचन शुद्ध और पवित्र करता है, वचन हमें समझ प्रदान करता है। और तीसरा है, वचन विश्वास उत्पन्न करता है। वचन हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। जैसे रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 17 में लिखा है, सुनना है, सुनने से विश्वास आता है, पर सुनना मसीह के वचन से है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप वचन से सुने। जब आप वचन को सुनेंगे, जब आपके कानों में वचन जाएगा, आपके हृदय तक पहुंचेगा, जब आप उससे अपने अंदर काम करने दोगे, तो आप याद रखें, विश्वास उत्पन्न होगा। आप हर एक अनहोनी बात पर भी वचन पर यदि आप खड़े रहें तो आप विश्वास करेंगे। आज आप किसी नॉन बिलीवर को बोल दीजिए, जिन्हें वचन का नहीं मालूम, जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं, तो आप उन्हें बोल दीजिए कि धर्मी जन की प्रार्थना से पहाड़ टल सकता है। वो ना समझ है, उसे वचन का ज्ञान नहीं, उसके लिए वो हो नहीं सकता। आप समझदार हैं, आपको वचन का ज्ञान है। वो वचन हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। यदि वो जिसके अंदर वचन जाएगा, उसके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। वचन सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनने से विश्वास आता है, पर सुनना मसीह का वचन हमें होगा। वचन से सुने, वचन से सुने, हमने सुना, वचन हमें शुद्ध और पवित्र करता है, वचन हमें समझ प्रदान करता है। तीसरा है, वचन हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। आपने अपने अंदर वचन के द्वारा विश्वास को उत्पन्न करना है। वचन स्वतंत्र करता है। वचन स्वतंत्र करता है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 में ऐसा लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र यानी आजाद करेगा। आप नशे में हो सकते हैं, आप पाप में, जीवन में हो सकते हैं, आप बुरी चाल चलन में हो सकते हैं, आप बुरी संगति में हो सकते हैं। आप याद रखिए, वचन आपको आजाद करेगा। आप वचन को मानेंगे, वचन आपके अंदर काम करेगा, आपके लिए काम करेगा और आपको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। वचन आपको आजादी में लेकर आएगा यदि आप उसे सुनकर उसको विश्वास करें, वचन की समझ से आप चलें और आप अपने चाल को शुद्ध और पवित्र कर लें, तो आप स्वतंत्र होंगे, आजाद होंगे। आप उस जकड़नपन में अपना जीवन नहीं गुजारेंगे।
जहां आपको विरोधी रखना चाहता है। और पांचवा है वचन पाप से बचाता है। पांचवा है वचन हमें पाप से बचाता है। भजन संहिता 119 और उसकी 11 आयत, उसमें ऐसा लिखा है, तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन हृदय में रखने से हम पाप से दूर रहेंगे। यदि आपके अंदर वचन होगा, आप पाप से दूर रहेंगे। हो सकता है आप उपवास करने वाले हो, आप गलती कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले हो, आप पाप में गिर सकते हैं। पर आप याद रखें, जब आप वचन पर चलने वाले होंगे, वचन आपके मन में होगा, आप पाप से दूर रहेंगे, आप पाप से बचे रहेंगे। वचन हमें पाप से बचाता है। पहला है वचन हमें शुद्ध और पवित्र करता है। दूसरा है वचन हमें समझ प्रदान करता है। तीसरा है वचन हमें हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। चौथा है वचन हमें आजाद करता है। और पांचवा है वचन हमें पाप से बचाता है। और छठा है वचन हमें एक नया जीवन देता है। नया जीवन। जब इन सब बातों पर आप खरे उतरेंगे ना, तो आपका जीवन एक नया हो जाएगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका चाल चलन बदल जाएगा। आपको देखने वाले आप में बदलाव महसूस करेंगे, आपका परिवार आप में बदलाव को देखेगा, आप खुद अपने आप में उस हल्केपन को महसूस करोगे और आप अपने अंदर एक नया नया जन्म देखोगे जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा देगा। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 18 में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आप याद रखें, वचन हमें नया जीवन देगा। सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं हम, वो आपको इन सब बातों में बढ़ाएगा। आप याद रखें, पहला वचन है वचन शुद्ध और पवित्र करता है। यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय उसकी 3 आयत। दूसरा है वचन समझ प्रदान करता है। भजन संहिता 119 उसकी 130 आयत। तीसरा है वचन विश्वास उत्पन्न करता है। रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 17। चौथा है वचन स्वतंत्र करता है। यूहन्ना की अंजील अध्याय 8 वचन 32। पांचवा है वचन पाप से बचाता है। भजन संहिता 119 और वचन 11। वचन नया जीवन देता है। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 18। आप इन्हें नोट करें, इन्हें वचन अपने परिवार के लिए घोषणा में रखें। आप बोले कि परमेश्वर आपने हमें वादा किया है, इन वचनों के द्वारा हम शुद्ध रह सकते हैं, हम समझ प्राप्त कर सकते हैं, हम विश्वास को अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं और हम आजाद हो सकते हैं, हम पाप से बचे रह सकते हैं। और हम विश्वास करते हैं जब हम इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप अपने वचन के द्वारा हमें एक नया जीवन देंगे। ऐसा परमेश्वर का वादा है। जब आप एक नया जीवन पाएंगे, आप अलग स्थान पर होंगे, आपको बहुत परीक्षण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीजें आप आज सोच रहे हो, उस समय जब आप नए जीवन में एंटर करेंगे, तब आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। वचन कहता है कि तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे सोचने से बेहतर जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो हर एक चीज को समय पर पूरा करेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इन बातों को। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे हैं इन सारे वचनों को जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आप घोषणा करें। हो सकता है तो आप एक समय ठहराएं अपने परिवार में वचन को घोषणा करने का। बार बार खड़े होकर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने काम के लिए बार बार घोषणा करने का। सबसे पहला जो आपने अपने परिवार के लिए घोषणा करनी है वो है यहोशू की पत्री अध्याय 24 और वचन 15। उसमें ऐसा यहोशू ने निर्णय लिया, जैसा यहोशू ने निर्णय लिया वैसा आप लें और उसे बार बार घोषणा करें। वैसी वचन की घोषणा करने से ऐसा होगा कि जो लोग आज मसीह में होकर भी मसीह से दूर हैं, वो आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके वचन का उस घोषणा के द्वारा, वचन की घोषणा के द्वारा उनके मन को बदलेगा परमेश्वर, और वो आपके साथ सेवा का हिस्सा होंगे। आमीन। खुदावंद आपको बढ़ाए।